जिंदगी में बड़ा करना है तो समस्याओं को पहचानिए, बड़े सपने देखिए और चुनौतियों से मत रुकिए। बड़े सपने वही होते हैं जो चुनौतियों के आगे जैसे बढ़ना सिखाते हैं। तो आज हमारा पिछले 4 महीने का करंट अफेयर आज के इस वीडियो में देखेंगे और ये जनवरी से अप्रैल 2026 से संबंधित समसामयिक घटना करंट अफेयर रखा गया। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के सारे घटनाओं को इसमें समाहित किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रखा गया। 30+ आपका करंट अफेयर है। तो हम लोग आप वन शॉट करंट अफेयर मैराथन देख रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिंदास देखिए। आपका स्वागत हमारे चैनल में। आज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले आपको मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और टॉपिक वाइज स्पेशल करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में DRDO कहते हैं, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था और 1958 को अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा का भी स्थापना किया गया था। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा 1 जनवरी, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना किया गया था। यह इक्विपमेंट आप जो है जानते हैं कि रक्षा इक्विपमेंट डिफेंस का सामान बनाती है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो आपका यहाँ पे 1 जनवरी हो जाएगा। 1 जनवरी याद रखिए, इसका जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है? आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट जो डाक डिपार्टमेंट है या फिर डाक सेवा जो है, ये दुनिया का वन ऑफ द सब सारे देशों के लिए पुराना एक सेवा सर्विस था, लेकिन ये धीरे धीरे पुराना पड़ता जा रहा है। इसी प्रकार से अगर 400 ईयर पुरानी अगर ट्रेडिशनल डाक सेवा की बात करें तो आपका यहाँ पे 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी डेनमार्क। डेनमार्क देश जो है अपनी 400 साल पुरानी पारंपरिक जो डाक सेवा चलती आ रही थी उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसका ऐलान भी किया गया था। डेनमार्क सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह बैन किया है? तो यहाँ पे आपका 3 का आंसर सी होगा, 15 वर्ष। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो डेनमार्क सरकार ने भी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से बैन लगाया है। भारत सरकार को भी बैन लगाना चाहिए और अवश्य आने वाले समय में भारत सरकार भी लगाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिसे इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। आप याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा इजराइल शांति पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा और इसका घोषणा वहाँ की प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा किया गया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला संचालन सूरत से वापी के बीच किस वर्ष जो है शुरू होने की उम्मीद है? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपका 5 का यहाँ पे आंसर सी होगा 2027, यानी 2027 में भारत की पहले बुलेट ट्रेन परियोजना, इसका संचालन सूरत से वापी के बीच जो है होने की उम्मीद जताया जा रहा है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, नागेश कपूर। अब आपका अगला है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती चरण सेकेंड जल विद्युत परियोजना, यानी कि दुलहस्ती स्टेज 2 का जो जल विद्युत परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने यानी इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने जो है इसे मंजूरी या परमिशन दे दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर, नाम है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। अब गुजरात सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार कौन सा बड़ा शहर भारत का पहला पूर्ण रूप से झुग्गी मुक्त यानी स्लम फ्री शहर बनने जा रहा है? तो 8 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा, वो सूरत। गुजरात का सूरत शहर गुजरात सरकार के अकॉर्डिंग जो है ये भारत का सबसे बड़ा शहर जो पहला पूर्ण रूप से झुग्गी यानी स्लम फ्री मुक्त शहर बनने जा रहा है। आपका अगला है कि हाल ही में किस शहर के लोक निर्माण विभाग ने सड़क संकेतों यानी साइन बोर्ड्स पर निर्माता कंपनियां और सामग्री की ट्रैकिंग के लिए QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया है? तो 9 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप याद रखिएगा, दिल्ली। इसी प्रकार से आपका अब अगला प्रश्न है
कि भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित क्लिनिक कहाँ खोला गया है। आपका 10 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित जो है क्लिनिक खोला गया है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। तो 11 का आंसर भी होगा सर मारिन। तो आप इनका नाम याद रखिए मारिन का। एलन मस्क की कंपनी आप जानते हैं XAI ने ग्रोक AI चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो आप बोल सकते हैं कि एलन मस्क की कंपनी है XAI जिसका है ग्रोक AI चैटबॉट। तो ग्रोक AI चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। आपका 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अरलाम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलाम बटरफ्लाई अभयारण्य किया गया है या किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है। तो 13 का आंसर आपका सी होगा केरल। केरल का ये पहला तितली वन्यजीव अभयारण्य है। आप याद रखिएगा अरलम बटरफ्लाई अभयारण्य। अब आपका अगला है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित 3.1 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया। तो किस संस्थान में लॉन्च किया गया। 14 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। आप याद रखिएगा IIT मद्रास। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है होने वाले ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। इसके लिए भारत ने कौन सी थीम जो है चुनी है। तो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है अध्यक्षता या प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है। आपका 15 का आंसर होगा बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपको बहुत अच्छे से वन वाला थीम इसका याद होना चाहिए, पूछा जाएगा। राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो आपका यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा नई दिल्ली में। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रमंडल देशों का जो यानी कॉमनवेल्थ कंट्री के जो अध्यक्ष हैं उनका 28वां नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया बैठक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आपका ये NIA है यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कहते हैं। इसके नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। 17 का आंसर ये होगा राकेश अग्रवाल। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में आए विनाशकारी तूफान नाम है स्टॉर्म गोरेटी। तो गोरेटी का नाम याद रखिए किस महाद्वीप को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। वो कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है। आपका 18 का आंसर सी होगा यूरोप। ये यूरोप को पूर्ण रूप से और मुख्य रूप से प्रभावित या हिट किया है। नाम है स्टॉर्म गोरेटी। यह एक विनाशकारी है। आप देखिए आपका अगला प्रश्न है कि MS स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना के तहत अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला है। 19 का बी होगा केई। आप याद रखिएगा केई पान्योर। अब आपका अगला प्रश्न है कि लैंगिक समावेशी, देखिए लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय सेना की किस महिला अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20 का यहाँ पे राइट आंसर होगा मेजर स्वाति शांता कुमार। तो स्वाति शांता को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया था। असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा तैयार किया गया कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाली उत्तर पूर्वी भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनेगी। तो आपका 21 का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा लचित फास्ट। अब देखिए अगला फर्स्ट का मतलब फर्स्ट यानी 1 केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे CVC कहते हैं। CVC का फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नए सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। ये भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए होगा प्रवीण वशिष्ठ CVC के विजिलेंस कमिश्नर सतर्कता आयुक्त बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC की स्थापना 1964 में किस समिति के सिफारिश के जो है या रिकमेंडेशन के आधार पर की गई थी।
23 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा संथानन समिति। संथानन समिति के रिकमेंडेशन या सिफारिश के आधार पर सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में किया गया, जो कि अभी हाल ही में इसका विजिलेंस कमिश्नर जो बने हैं या सतर्कता आयोग प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। क्रिकेट से संबंधित घरेलू प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है और अपना ये रिकॉर्ड बनाए हैं? 24 का राइट आंसर आपका सी होगा विदर्भ। विदर्भ जो से पहली बार इस टीम ये किताब जो जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका अगला है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहते हैं इसके 12वें और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका सबसे युवा बीजेपी का सबसे यूथ या युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये 12वें हैं भारतीय जनता पार्टी भाजपा का। 25 का आंसर होगा नितिन नवीन जो कि बिहार से हैं। इससे पहले जेपी नड्डा थे, आप जानते हैं। फुटबॉल से संबंधित प्रतिष्ठित 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का किताब सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ सर्विस ने किसे हराकर जीता है? तो यहाँ पे सर्विसेज ने जीता है इस आपका संतोष ट्रॉफी 2025-26 का। ये फुटबॉल से संबंधित है। आपका 26 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा केरल। ये केरल के द्वारा जीता गया। अब आपका अगला प्रश्न है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा रैंक या स्थान प्राप्त हुआ है? तो 45वां 45 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है इसी में कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी देखिए 1 फरवरी 2026 को लगातार अपना कौन सा बजट जो से संसद में पेश किया? तो आपका 28 का यहाँ पे आंसर सी होगा 9वां। ये लगातार 9वीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना बजट पेश की। 9वां। सुनेत्रा पवार हाल ही में किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी डिप्यूटी सीएम चीफ मिनिस्टर बनी है? तो यह महाराष्ट्र। जब आप जानते हैं अजीत पवार का जब मृत्यु हुआ डेथ हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो फिर इनको जो है बनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का प्रो सेकल मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो 30 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज 2026 का मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता गया। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छारी डाढ़ को शामिल करने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 31 का आपका आंसर सी होगा 98। जब पटना पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया और पटना पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश का है, इसी प्रकार से गुजरात के छारी डाट को शामिल किया गया तो भारत में टोटल 98 रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गया। लेकिन अभी भारत में अभी आपका 2 फरवरी 2026 के अनुसार आप यहाँ पे याद रखिए 5 जून जब था उस समय 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सुरहा जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल जिसको कहते हैं वही आपका पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का। ये देश का 100वां रामसर अभी टोटल 100 हो गया, जो कि एशिया में सबसे अधिक भारत के पास है। रामसर कन्वेंशन 1971 हुआ 71। ईरान के रामसर कन्वेंशन में ये प्रभावी रूप से लागू हुआ 1975 में। भारत इसमें साइन किया 1982 में। ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसमें आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है बदल दिया, चेंज किया। अब नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया गया है? तो पंजाब के जालंधर जिला में है आदमपुर एयरपोर्ट। 32 का राइट आंसर ये होगा श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट। आपका है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा रैंक स्थान यह मिला है? तो आपका यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा 38। तो आपका करेक्ट भी है। ग्लोबल इनोवेशन आपका नवाचार इंडेक्स में भारत को पूरी दुनिया में 38 स्थान मिला है, 38वां। कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी कहते हैं ये पूरी तरह से समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है, जिसे हाल ही में WHO के द्वारा मान्यता दिया गया। WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर 1948 में इसका निर्माण किया गया था। 34 का राइट आंसर भी होगा चिली। तो चिली आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल गवर्नर अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो RN रवि का नाम याद रखिए। अब आपका है कि भारत की आगामी 16वीं डिजिटल जनगणना 2027 का आधिकारिक शुभांकर मस्कट किसे बनाया गया है? 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा प्रगति और विकास। प्रगति और विकास भारत की आगामी 16वीं डिजिटल जनगणना और भारत की आज़ादी का ये 8वां है। इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो सैंड आर्टिस्ट जो उड़ीसा के हैं पद्मश्री अवार्ड विजेता सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। इसी प्रकार से हम लोग का इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2026
का अंतिम मेडल टैली में किस टीम ने शीर्ष यानी पहला स्थान रैंक हासिल किया है। तो टॉप पे कौन है, तो आपका यहाँ पे भारतीय सेना इंडियन आर्मी है। तो देखिए बहुत आसानी सर, कम समय में हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स करंट अफेयर रिवीजन किए, वन शॉट वीडियो 37 जो कि 30 से प्लस है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो भी लाएंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगला आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, कोई भी स्पेशल टॉपिक या फिर कोई स्पेशल ऐसा पॉइंट है या ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे बनाया जा सकता है, या कोई मंथ वीकली हो गया या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली, ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।